वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला। शेक्सपियर के वर्क्स और उनके लाइफ पर जो हमने क्विज़ स्टार्ट की है, उस सीरीज़ में ये सेकंड क्विज़ हम कर रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट क्विज़ में 25 क्वेश्चंस हमने स्टडी किए थे। आज फिर हम 25 क्वेश्चंस करेंगे और ये सीरीज़ तब तक करेंगे जब तक कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू शेक्सपियर वी डू नॉट कंप्लीट। तो चलिए आज देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। ऑफ विच शेक्सपियर हीरोइन वॉज इट सेड दैट एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वैरायटी। यानी कि ये जो लाइन हमने देखी है, एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर फाइनाइट वैरायटी, ये शेक्सपियर के प्लेज में से किस हीरोइन के लिए कही गई है? तो ये हमारे पास आंसर रहेगा क्लियोपैट्रा। शेक्सपियर का एक वर्क है एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। तो क्लियोपैट्रा की ब्यूटी के लिए ये जो लाइन्स हैं वो कही गई हैं। नेक्स्ट देखिए, मोटिवलेस मैलिग्निटी इज अ फ्रेज कॉइंड बाय कॉलरिज वाइल डिस्कसिंग द कैरेक्टर ऑफ। तो ये जो मोटिवलेस मैलिग्निटी फ्रेज है, ये किसने यूज़ किया है? सबसे पहले तो यही रहेगा कि कॉइन किसने किया था? ये कॉलरिज ने किया था, एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। ठीक है। सेकेंड थिंग हम बात करते हैं कि ये फ्रेज जो है मोटिवलेस मैलिग्निटी, ये कॉलरिज ने शेक्सपियर के किस कैरेक्टर के लिए यूज़ किया था? तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा इयागो। इयागो एक कैरेक्टर है ओथेलो में। ठीक है। ओथेलो जो है शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी है जिसके अंदर ओथेलो हिमसेल्फ वॉज अ प्रोटैगनिस्ट। ठीक है। और उसकी वाइफ होती है डेस्डिमोना। तो इयागो जो है यहाँ पे एंटेगनिस्ट की तरह काम कर रहा है, विलन की तरह काम कर रहा है। उसके कैरेक्टर के लिए जो है यूज़ किया गया था, कॉलरिज ने ये फ्रेज किया था, मोटिवलेस मैलिग्निटी। नेक्स्ट देखिए, हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज़। बहुत ही अच्छी बात ये चीज़ बोली गई है यहाँ पे कि शेक्सपियर की कॉमेडीज़ में हीरोइंस का मेन रोल होता था, ना कि हीरोज़ का। और अगर बात की जाए सारे ही प्लेस की, जो 37 प्लेस शेक्सपियर ने लिखे थे, वो फोकस करते थे कैरेक्टर्स पे, ना कि शेक्सपियर का फोकस उनके प्लॉट पे होता था। ज़्यादातर उन्होंने कैरेक्टर्स को हाईलाइट करते हुए अपने सारे प्लेस लिखे हैं। और जो जॉन रस्किन है, उसने तो ये तक भी कह दिया कि उनकी कॉमेडीज़ जो हैं वो सारी की सारी उनके हीरोइंस पे बेस्ड होती थी, हीरोज़ को बहुत कम प्रेफरेंस दी जाती थी। तो ये जो वर्डिंग है ये किसने बोली है? जॉन रस्किन ने बोली है। नेक्स्ट देखिए, सर जॉन फॉलस्टॉफ इज़ वन ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट डैश फिगर्स। जो हमारे पास एक कैरेक्टर है ये सर जॉन फॉलस्टॉफ, ये जो कैरेक्टर है, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी पूछा था कि आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये कैरेक्टर कौन से प्ले में शेक्सपियर के यूज़ किया गया है। ठीक है। तो ये एक फूल होता है, एक जिसको हम क्लाउन कहते हैं। तो ये क्लाउन की तरह काम करता है, एक जॉकर की तरह। तो ये एक सर्वेंट है, शेक्सपियर के प्लेस में इसको यूज़ किया गया है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मेजर कैरेक्टर से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माइनर कैरेक्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये शेक्सपियर के प्लेस में कॉमिक फिगर्स का काम कर रहा है। ठीक है। इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ कॉमिक फिगर्स, सर जॉन फॉलस्टॉफ। नेक्स्ट हमारे पास है जॉनसन्स फ्रेज फैटल क्लियोपैट्रा रेफर्स टू शेक्सपियर्स। अब जॉनसन कौन है? ये सैमुअल जॉनसन है। कौन है ये? सैमुअल जॉनसन है। आपको स्पेलिंग के साथ बिल्कुल ध्यान रखना होगा। एक तो हमारे पास बैन जॉनसन है, उनकी स्पेलिंग में JONSON आता है, और ये हमारे पास अगर आता है तो ये कौन हो गए? सैमुअल जॉनसन हो गए। तो इन्होंने एक फ्रेज़ यूज़ किया है फैटल क्लियोपैट्रा शेक्सपियर के प्लेज में। तो वो क्या शो करता है? वो शो करता है फॉन्डनेस फॉर क्विबल, यानी कि फॉन्डनेस फॉर पन्स। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द लास्ट प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। अगर आपसे पूछा जाए विच इज़ द स्वैन सॉन्ग रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, तो स्वैन सॉन्ग जो होता है वो किसको कहा जाता है? लास्ट प्ले को कहा जाता है। तो वो हमारे पास क्या रहेगा? द टेम्पेस्ट। और ये इनका इंडिविजुअली लिखा हुआ लास्ट वर्क है, लास्ट प्ले है।
नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द गॉडेस ऑफ विच क्राफ्ट इन शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि मैकबेथ जो प्ले है उसकी जो ओपनिंग होती है वो किससे होती है, विचेस से होती है। 3 विच होती हैं इसके अंदर और वो तीनों विच जो हैं वो मिलती हैं एक दूसरे से। तो थंडर और लाइटनिंग के साथ जो होती है प्ले की शुरुआत होती है और इन तीनों विचेस में से हैकेट जो होती है वो उनकी गॉडेस होती है, या ये कहिएगा कि वो जो लीडर है इनकी विचेस की वो कौन है, हैकेट है। नेक्स्ट देखिए, एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज आर वी टू द गोड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट हु अटर दिस लाइन। ये जो लाइन लिखी गई है, ये लाइन पहली बात तो ये कि ये किंग लियर में लिखी गई है, ठीक है, किंग लियर में लिखी गई है, जो इनकी एक ट्रेजेडी है। और किसने ये लाइन बोली है, तो वो क्या रहेगा, ग्लोसेस्टर ने ये लाइन बोली है, ठीक है, ग्लोसेस्टर। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट लाइन है, द लाइन फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर इज़ फ्रॉम शेक्सपियर्स विच प्ले। अब यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन हमारी हो जाती है कि फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर कौन से प्ले में जो है बोली गई है। ये लाइन मैकबेथ में बोली गई है और किसने बोली है, जो विच होती हैं उन्होंने इसको चैंट किया था, ठीक है, मतलब कि बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु सेज द फॉलोइंग लाइन्स एंड वेयर। जो लाइन्स हैं वो किसने बोली है और कहाँ बोली है, यानी कि कौन से प्ले में बोली है। बट थॉट्स द स्लेव ऑफ लाइफ एंड लाइफ टाइम्स फूल एंड टाइम दैट मेक्स सर्वे ऑफ ऑल द वर्ल्ड मस्ट हैव अ स्टॉप। तो ये लाइन जो हैं वो किंग हेनरी ने बोली हैं और कौन से प्ले में बोली हैं, शेक्सपियर के हेनरी पार्ट 4 में बोली हैं। तो ये जो प्लेस थे ये इनके हिस्टोरिकल प्लेस थे और उन्होंने 10 हिस्टोरिकल प्लेस जो हैं वो लिखे थे। नेक्स्ट चलिए, रोमियो एंड जूलियट इज़ बेस्ड ऑन द स्टोरी बाय विच इटालियन ऑथर। रोमियो एंड जूलियट जो है शेक्सपियर का रोमांटिक ट्रेजेडी है। रोमांटिक इसलिए बोला गया कि इसके अंदर रोमियो एंड जूलियट दोनों का एक रोमांस दिखाया गया है। दूसरा जो है इसमें इन दोनों की डेथ हो जाती है, इसलिए ये एक ट्रेजिक स्टोरी है, तो इसलिए इसको बोला गया रोमांटिक ट्रेजेडी, ठीक है। और ये जो बेस्ड है किसकी स्टोरी पे, जो इटालियन ऑथर था उसकी स्टोरी पर ये बेस्ड है और वो इटालियन ऑथर है बैंडेलो। कौन है, बैंडेलो। नेक्स्ट हमारे पास है, ब्लो ब्लो दो विंटर विंड दो आर्ट नॉट सो अनकाइंड अ मैंस इनग्रैटिट्यूड द ट्रूथ इज नॉट दैट किन इज़ फ्रॉम अ प्ले बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर की किस प्ले से ये ली गई है, तो इसके लिए आंसर हमारा रहेगा एज यू लाइक इट। तो ये एक सॉन्ग है, ये सॉन्ग जो है वो एज यू लाइक इट प्ले में बोला गया है, गाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है, रिचर्ड टू ऑफ शेक्सपियर इज बिलीव्ड टू बी बेस्ड अपॉन। अब रिचर्ड टू भी हमारे पास क्या हो गया, एक हिस्टोरिकल प्ले हो गया, एक हिस्टोरिकल प्ले, ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड हमारे पास है। तो मैंने अभी बताया आपको कि 10 हिस्टोरिकल प्लेस जो है शेक्सपियर ने लिखे थे और ये किसके ऊपर बेस्ड है, किस वर्क के ऊपर बेस्ड है, तो हमारे पास रहेगा रिचर्ड्स हॉलिंशेड। किसके ऊपर रहेगा, रिचर्ड्स हॉलिंशेड। नेक्स्ट देखिए, वियोला इज़ अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। हमें बताना है कि वियोला कैरेक्टर जो है शेक्सपियर के कौन से प्ले में आता है, तो वो आंसर रहेगा ट्वेल्थ नाइट। ये ट्वेल्थ नाइट जो है ये एक कॉमेडी है शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई और उसके अंदर वियोला एक कैरेक्टर आता है। दूसरी बात ये है कि ये एमए में आया हुआ है, तो इस वजह से आप इस प्ले को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनिंग का या फिर कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें हमारे पास ये जो प्ले है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चों ने पढ़ा हुआ है तो ऑब्वियसली दे आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्वेल्थ नाइट। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द डार्क कॉमेडी बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई डार्क कॉमेडी हमें बतानी है, तो वो कौन सी रहेगी, मेजर एंड मेजर। कौन सी रहेगी, मेजर एंड मेजर।
वट वॉज द रूट कॉज ऑफ ट्रेजेडी इन हैमलेट? हैमलेट के अंदर ट्रेजेडी का एक मेन रीज़न क्या रहा? देखो, जितने भी ट्रेजेडीज़ मेनली शेक्सपियर ने यूज़ की है उसके अंदर आपको एक ट्रेजिक फ्लो देखने को मिलेगा। ट्रेजिक फ्लो जो था वो उन्होंने मार्लो से उठाया है कि मार्लो का एक जितने भी वर्क उन्होंने लिखे थे, डॉक्टर फॉस्टस या टैम्बरलेन, ठीक है, और ट्रेजेडी ऑफ टैम्बरलेन जो उन्होंने लिखा, ठीक है, तो ये जो थे उनके अंदर एक कोई ना कोई रीज़न रहा था उनके ट्रेजिक फ्लो का, वो जो उन्होंने ट्रेजेडीज़ लिखी थी, तो उसी कॉन्सेप्ट को विलियम शेक्सपियर ने भी उठाया और अपनी ट्रेजेडीज़ के अंदर कोई एक रीज़न ऐसा शो किया जिसकी वजह से उनका ट्रेजिक फ्लो हुआ, यानी कि उनका डाउनफॉल हुआ। तो इसमें हमारे पास क्या कहेंगे, हैमलेट के लिए क्या रहेगा, इनडिसिसिवनेस। देखो, आपने कोटेशन सुनी होगी, टू बी और नॉट टू बी, तो वो कोटेशन भी हैमलेट के स्टेट ऑफ माइंड को बताती है कि ही वॉज नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू, ठीक है। तो इसीलिए वो जो ट्रेजिक फ्लो का एक रीज़न रहा, रूट कोज रहा ट्रेजेडी का, वो क्या रहा, इनडिसिसिवनेस रहा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द लोकेल ऑफ रोमियो एंड जूलियट? रोमियो एंड जूलियट का लोकेल क्या है? लोकेल मतलब कि सेटिंग क्या है, ठीक है। सेटिंग इसमें क्या रहेगी, वेरोना, क्या रहेगी, वेरोना। नेक्स्ट देखिए, वेरोना इटली आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, अगर इटली आपको मिल जाता है तो इटली भी आप यूज़ कर सकते हैं, और वेरोना इटली दोनों ही जो है इनकी रोमियो एंड जूलियट की सेटिंग रही थी। हाउ वॉज डेस्डिमोना किल्ड? अब ये डेस्डिमोना है कौन? डेस्डिमोना वॉज द वाइफ ऑफ ओथेलो, ओथेलो की ये वाइफ है, ठीक है। अब इसमें ओथेलो को डाउट हो जाता है फॉर हर लॉयल्टी कि वो डिसलॉयल लेडी है, इस वजह से उस शक के बिना पर ये अपनी वाइफ को मार देता है एक पिलो के साथ सफोकेट करके। तो इसी हमारे पास क्या रहेगा, मैंने आपको बताया था इयागो जो है इसके अंदर एंटागनिस्ट का काम करता है, ठीक है, वो सारा भड़काता है ओथेलो को, और ओथेलो जो होता है अपनी मिसिस का जो है मर्डर कर देता है। तो ये क्या रहेगा आंसर, शी वो सफोकेटेड, यानी कि सांस घोटने की वजह से, गला दबाने की वजह से उसकी डेथ हुई थी, तकिए के साथ उसका सांस बंद कर दिया था, गला नहीं कहेंगे, सफोकेट कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, हरमोनी इज़ अ कैरेक्टर इन। हरमोनी जो है किसके अंदर कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, तो इसका आंसर रहेगा द विंटर्स टेल। क्या रहेगा, द विंटर्स टेल। नेक्स्ट और लास्ट हमारा इस सीरीज़ का है, नहीं लास्ट तो नहीं है, अभी तो हमें 25 क्वेश्चंस करने हैं, तो 45th अभी अभी आए हैं, ठीक है। तो वन में स्माइल एंड बी अ विलेन अपीयर्स इन, ये जो लाइन है, ये लाइन बतानी है हमें कि शेक्सपियर के कौन से प्ले से ली गई है। ये हमारे पास रहेगा हैमलेट, ठीक है, क्योंकि वो सारा दिन जो है सब पे डाउट करता रहता है, जैसे उसकी मदर वो कहता है कि वो डिसलॉयल रही, उन्होंने और उसके अंकल ने मिलकर के जो है उसके फादर का खून किया था, उसका एक गोस्ट जो है उसको दिखाई देता है हैमलेट को। तो ये सब चीज़ें उसके दिमाग में कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो लिखा है ना, वन में स्माइल एंड बी अ विलेन, तो ये किसके लिए किसने यूज़ किया है, ये हैमलेट ने यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए, एट वट इवेंट डू ऑरलैंडो एंड रोजालिन मीट इन एज यू लाइक इट? एज यू लाइक इट अगेन क्या है, एक कॉमेडी है शेक्सपियर की, और बहुत ही बढ़िया कॉमेडी है जिसके अंदर डिस्गाइज का भी यूज़ किया गया है। और ये कह रहा है कि इसमें ऑरलैंडो और रोजलिन जो हैं वो कहाँ मिलते हैं, ठीक है। ऑरलैंडो और रोजलिन जो हैं एक रेसलिंग मैच में मिलते हैं, हाँ, लेकिन रेसलिंग मैच इन दोनों के बीच में नहीं होता है, ऑरलैंडो और किसी एक रेसलर के बीच में होता है, और जिसमें ऑरलैंडो जो होता है वो विनर होता है, ठीक है। तो हमारा रहेगा अ रेसलिंग मैच। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रेबेलियस जर्नल इन मैकबेथ? मैकबेथ के अंदर एक दो रेबेलियस जर्नल है, एक का नाम तो लिखा है, दूसरे का नहीं लिखा है, तो वो हमारे पास कौन रहेगा, मैकडॉनवाल्ड रहेगा। कौन रहेगा, मैकडॉनवाल्ड। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ रेफर्ड एज बेलोनाज ब्राइड ग्रूम। अब देखो, ये जो बेलोनाज ब्राइड ग्रूम है वो किसको बुलाया गया है, ये कहा गया है मैकबेथ को, क्योंकि जो 3 विचेस थी, वो 3 विचेस जो हैं मैकबेथ को इस नाम से बुलाती हैं जब वो आता है, बेलोनाज ब्राइड ग्रूम, ठीक है। विच शेक्सपियर प्ले कंटेन्स द लाइन देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविडेंस इन फॉल ऑफ स्पैरो? अब ये जो है, ये लाइन हमें बतानी है कि ये किसके अंदर यूज़ की गई है।
ये लाइंस जो है हैमलेट के अंदर यूज़ की गई हैं और खुद हैमलेट के द्वारा ये बोली गई थी। जब होरेशियो और हैमलेट एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, उस कॉन्वर्सेशन में जो है हैमलेट इस लाइन को बोलता है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का है, इज दिस द डैगर विच आई सी बिफोर मी, दीज वर्ड्स आर सेड बाय। अब देखिए डैगर की जहाँ पर बात आती है तो डैगर जो है वो आपके मैकबेथ में यूज़ किए गए हैं। ठीक है, मैकबेथ जो है एक ऐसा ट्रेजिडी है जिसके अंदर वो खून पे खून करते चले जाते हैं और लास्ट में उसकी वजह से जो लेडी मैकबेथ होती है उसको सैनिटी भी हो जाती है, वो पागल हो जाती है। और लेडी मैकबेथ को जो है फोर्थ विच भी कहा गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हु वॉज द फोर्थ विच इन प्ले मैकबेथ, तो वो कौन रहेगी, लेडी मैकबेथ रहेगी। हालांकि उसको कहा नहीं गया है कहीं पर भी, लेकिन जिस तरीके के उसके टास्क रहते हैं पूरे प्ले के अंदर तो वो एक विच के ही हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये जो लाइन है हमारे पास किस में रहेगी, इज दिस द डैगर विच आई सी बिफोर मी इज टेकन फ्रॉम मैकबेथ। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम आगे वीडियोज़ में जो है डिस्कस करते रहेंगे डे बाय डे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।